स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं कि महाभारत में द्रोणाचार्य, भीष्म और कर्ण को बिना छल के हराना क्यों संभव नहीं था। भीष्म पितामह, इच्छामृत्यु और अजय योद्धा। भीष्म कोई साधारण योद्धा नहीं थे। वे इच्छामृत्यु का वरदान प्राप्त थे। जब तक वह स्वयं न चाहें, उन्हें कोई मार नहीं सकता था। शस्त्रों में निष्णात भीष्म ने परशुराम जैसे गुरु से युद्ध विद्या सीखी थी। वह अकेले ही हजारों योद्धाओं का मुकाबला कर सकते थे। धर्म और नीति के ज्ञाता, वह युद्ध में अधर्म नहीं करते थे, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण कौरवों के पक्ष में खड़े थे। उन्हें हराने का एकमात्र उपाय यह था कि वह स्वयं शस्त्र रख दें। यही कारण था कि युद्ध के 10वें दिन शिखंडी को सामने करके अर्जुन ने उन पर बाण चलाए। भीष्म जानते थे कि शिखंडी को स्त्री मानते हैं और वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाएंगे। छल नहीं, परंतु युद्ध नीति और मानसिक युद्ध के द्वारा ही भीष्म को रोका जा सका। द्रोणाचार्य अजेय ब्राह्मण योद्धा। द्रोणाचार्य केवल गुरु ही नहीं, अपराजेय योद्धा भी थे। उन्होंने युद्ध के दौरान एक दिन में पांडवों की पूरी सेना को अस्तव्यस्त कर दिया था। उनके पास ब्रह्मास्त्र था। उनकी रणनीति और नेतृत्व अद्वितीय था। जब युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वह टूट गए। उन्होंने ध्यानस्थ होकर अस्त्र छोड़ दिया और तभी धृष्टद्युम्न ने उनका वध किया। द्रोणाचार्य को शारीरिक बल से नहीं, बल्कि मानसिक आघात देकर हराया गया। यह भी एक प्रकार का छल माना जाता है। कर्ण, सूर्यपुत्र और दानवीर योद्धा। कर्ण को इंद्र द्वारा कवचकुंडल छीने जाने तक कोई पराजित नहीं कर सका था। उनके पास शक्ति अस्त्र था, जिसे वे एक ही बार उपयोग कर सकते थे। वह महान धनुर्धर और परशुराम के शिष्य थे। लेकिन युद्ध के अंतिम दिन कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया। वह रथ को निकाल रहे थे, तभी अर्जुन ने उन पर वार किया। यह नियमों के विरुद्ध था, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा। जब कर्ण ने अभिमन्यु को अकेले घेर कर मारा था, तब धर्म कहाँ था। कर्ण का वध तब हुआ जब वह असहाय थे। इसे भी एक चालाकी या चाल माना जाता है। भीष्म, द्रोण और कर्ण, ये तीनों युद्ध कौशल, आचरण और नीति में इतने महान थे कि उन्हें सीधे युद्ध में हराना लगभग असंभव था। इसलिए महाभारत में केवल शस्त्रों से नहीं, बल्कि बुद्धि, रणनीति और समय की चालों से युद्ध जीता गया। यह युद्ध केवल बाहुबल का नहीं, धर्म और अधर्म के बीच की रेखा पर चलने की परीक्षा थी। आगे भी इसी प्रकार की ज्ञान भरी बातों के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक करना न भूलिए। जय श्री कृष्ण।